वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो एसोसिएशन। तो जो यूनिट थर्ड को हम पढ़ते जा रहे थे तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिमोट सेंसिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। रिमोट सेंसिंग क्या होता है, जीआईएस क्या होता है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इस लेक्चर के बाद आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। मैं आपको समझा दूंगा काफ़ी चीज़ें बेसिकली, बस आपको लिखना होगा। तो और ये जो भी आपको ये मैं पीडीएफ दिखाऊंगा, ये पीडीएफ में या फिर ये जो स्लाइड्स हैं इनको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। सो रिमोट सेंसिंग की अगर मैं बात करूँ तो रिमोट सेंसिंग की अगर इंट्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये है कि रिमोट सेंसिंग एक रिवोल्यूशनरी चेंज था सर्वेइंग के फील्ड में। पहले क्या होता था कि एक सर्वेयर एक फील्ड पर जाता था, फिजिकली सर्वे करता था और उसको एक मैप बनाता था बहुत बड़ा सा, उस मैप में वो दिखाता रहता था, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम एयरक्राफ्ट या सैटेलाइट के मदद से बहुत आसानी से किसी भी मैप को बना सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द रिमोट सेंसिंग। और इसका हेल्प कौन कर रहा है, जीआईएस कर रहा है, मतलब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक जियोग्राफिकल एरिया है जिसका पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने बना के रखा है, जो एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है या फिर सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम है जो आसानी से चल रहा है, ठीक है। तो आपके पास एक फोन है, आप उसमें सारी जगह का, जैसे कानपुर का मैप देखना है आपको, अमेरिका यूएसए का मैप देखना है, यूएसए की किसी कंट्री पेरिस का मैप देखना है, आपको एफिल टावर देखना है, आप वहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द रिमोट सेंसिंग, मतलब आप सेंस कर सकते हो किसी चीज को। अब ये काम कैसे करता है वो हमको देखना है, ठीक है, उसका एप्लीकेशन रिमोट सेंसिंग का। तो रिमोट सेंसिंग क्या होता है, एक ऐसा टाइप का साइंस है या फिर आर्ट है जिसमें हम किसी जगह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं विदाउट टचिंग, या फिर किसी एरिया की इंफॉर्मेशन या फिनोमिना विदाउट हैविंग द फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ इट। हम बिना उसको फिजिकली टच किए हम उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसा कि हम अपनी आंखों से करते हैं। हम आंखों से किसी चीज को देखते हैं, हम उसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। या फिर हम फोटोग्राफ्स देखकर, ये एक कॉमन एग्जांपल्स है। अब देखो क्या होता है कि क्या होता है, हम किसी चीज को देख क्यों पाते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल है, आपको पता होगा, लाइट सोर्स से निकलती है, उस चीज पर टकराती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में पड़ती है और हमें वो चीज दिखने लगती है। यही होता है प्रोसेस। लाइट आई, उस ऑब्जेक्ट पर टकराई, उस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों पर आई, हमें चीजें दिख गई। यही एक रीजन है कि आप अगर अंधेरे में खड़े हो और कोई जिस चीज को आपको देखना है वो अगर लाइट में है तो आप वो चीज को आसानी से देख सकते हो। लेकिन आप अगर उजेले में खड़े हो और जिस चीज को आपको देखना है वो अंधेरे में है तो आप उसको नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि उस पर लाइट नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो ये होता है रिमोट सेंसिंग। अब ऑब्वियसली या तो हम लाइट के लिए सनलाइट का यूज करते हैं या फिर हम आर्टिफिशियल लाइट्स डालते हैं। अब आर्टिफिशियल लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है किसी चीज पर टकराती है। तो आपको पता है कि जब लोहा गर्म होता है लाल क्यों दिखता है, इसलिए दिखता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, उससे निकलने वाली जो वेव्स हैं उनकी लेंथ बदल जाती है, जिसलिए वो लाल दिखने लगता है। तो इसीलिए आपको पता है, कलर्स का कॉन्सेप्ट भी पता है कि कलर्स हमें अलग अलग क्यों दिखते हैं, क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, तो क्या होता है कि जब किसी चीज पर लाइट पड़ती है तो चार चीजें होती हैं, या तो वो उसको ऑब्जर्व कर लेगा पूरी लाइट को, या तो स्कैटर्ड करेगा फैला देगा, या फिर ट्रांसमिट कर देगा किसी और आगे की चीज में, या फिर रिफ्लेक्ट कर देगा। ये चार ही चीज होती हैं जब हम किसी चीज पर लाइट डालते हैं। अब यही चार चीजें प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती हैं किसी भी चीज को। तो क्या होता है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन्हीं चारों चीजों पर डिपेंड करती है कि ये कैसे करता है। जैसे आपको गर्मियों में ब्लैक कपड़ा पहनने को मना किया जाता है, क्यों मना किया जाता है? क्योंकि वो पूरे लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, पूरी लाइट को वो ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। व्हाइट कपड़ा क्यों पहनने को बोला जाता है कि भाई व्हाइट कपड़ा पहना करिए जिससे आपको गर्मी कम लगेगी। क्यों? क्योंकि या तो वो उसको स्कैटर्ड कर देता, फैला देता है, या फिर मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसलिए आपको बोला जाता है व्हाइट कपड़ा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिमोट सेंसिंग चीज क्या है। तो अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम चीजों पर लाइट पड़ती है तो उससे हमको ये पता चल जाता है कि ये चीज कैसी है। फोटोग्राफ आप कैसे लेते हो? इसी तरह तो लेते हो। एक अगर अच्छी लाइटिंग कंडीशन है तो फोटो बहुत अच्छी आती है, अगर खराब लाइटिंग कंडीशन है तो फोटो खराब आती है, आपने देखा भी होगा। तो सब चीजों का एक लिमिटेशन होता है।
तो रिमोट सेंसिंग भी ऐसे ही काम करता है। हम किसी एयरक्राफ्ट से या फिर कहीं से, जैसे आपको पता है सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट से हम चीज़ों को देखते हैं और एक फ़ोटो लेते हैं और उस फोटो हम चीज़ों को देखते हुए कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो और क्या होता है, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होगा कि सर वो तो मूव कर रही हैं, तो मोशन में फोटो लेना बहुत कठिन होता है। तो रोटेशन जो होते हैं अराउंड द अर्थ सेम एज द स्पीड ऑफ द अर्थ, वो जो सैटेलाइट प्लेस्ड होती है उनकी स्पीड जो होती है वो लेंथ जो अर्थ है उसकी स्पीड के ही बराबर हम रखते हैं, जिससे पता ही नहीं चलता है कि चीज़ मूव कर रही। जैसे आप अभी बैठे हो अर्थ के ऊपर, अब अर्थ इतनी स्पीड से मूव कर रही है, आपको पता चल रहा है क्या कि आपके बाल उड़ रहे हैं? कुछ तो ऐसा नहीं हो रहा। कार में आप बैठे होते हैं, कार आसानी से चल रही होती है, जब वो रुकती है तब हमें पता चलता है। तो ऐसा ही कुछ है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है वो जीरो हम कर देते हैं, तो आसानी से हम फोटो ले सकते हैं किसी भी पॉइंट का, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ी जाती हैं और उस हिसाब से, जैसे आपको मैं बताऊं तो आप देखते होंगे कि क्या होता है कि जो राडार्स होते हैं आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा बचपन में या किसी 8वीं 9वीं क्लास में साइंस में, कि जो समुद्र की गहराई है वो कैसे जहाज नापते चलते हैं। तो उनके नीचे एक राडार सिस्टम होता है जो वेव्स छोड़ता है, वेव्स जाती हैं समुद्र के तल को टकराती हैं और वापस आती हैं। हमें ये पता चल जाता है कि कितनी गहराई है। अगर वो गहराई कम होती जाएगी तो हम जहाज को दूसरी तरफ मोड़ देंगे, नहीं तो नीचे वाला पार्ट हिट कर जाएगा किसी बेस को। तो ऐसा होता है। तो राडार ऐसे हम पता करते हैं, तो वेव्स के थ्रू पता करते हैं। तो ऐसे ही हम अलग अलग जगह के डाटा को लेते हैं रिमोट सेंसिंग के थ्रू। कैसे करते हैं? किसी भी वेव्स को हम छोड़ते हैं और वेव्स के थ्रू हम पता करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इमेज प्रोसेसिंग होती है और फिर हम उसको मैप को अपने उससे देख लेते हैं। अब जैसे आप देखें तो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के भी कुछ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, जैसे IRS सीरीज है, इनसेट सीरीज है, PSLV सीरीज है, आपने सुना होगा। तो ये सब अपने इंडिया के रिमोट सेंसिंग के लिए सैटेलाइट यूज होती हैं। अब एप्लीकेशन क्या है रिमोट सेंसिंग का, ठीक है। रिसोर्स एक्सप्लोरेशन करना हो, इन्वायरमेंटल स्टडी करना हो, लैंड यूज कैसा है, देन साइट इन्वेस्टिगेशन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे करना हो और नेचुरल हैजार्ड्स की स्टडी करना हो। तो इन एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग काफी बार पूछी गई है। तो रिसोर्स एक्सप्लोरेशन की अगर बात करूं तो जैसे कि आपको कहीं पर रॉक्स देखना है, ठीक है, कहां पर इकट्ठा होती जा रही है आपको पता चल जाता है, कहां पर मिनरल्स हैं, ठीक है, कहां पर ऑयल फील्ड है, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज कहां पर है, तो ये सब चीजें आपको पता चल जाती हैं, ठीक है। कहां पर पोटेंशियल फिशिंग जोन है कि भाई मछलियां कहां ज्यादा मिलेंगी, तो ये सब चीजें हमको पता चल जाती हैं, ठीक है। रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, तो हम जाकर वहां से आसानी से हम चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन एनवायरमेंटल स्टडी की मैं बात करूं तो आप ये पता कर सकते हो कि वाटर डिस्चार्ज पता कर सकते हो। आपको ये पता चल जाता है ना कि भाई साहब कि वहां से पानी वहां बरस रहा है, बाढ़ यहां पर आ सकती है, तो जगहों को खाली करा लिया जाता है, ठीक है। पानी कितना बरसने वाला है, ठीक है। प्रेडिक्शन ऑफ रेन, आप बता देते हो कि 2 दिन बाद यहाँ पर बहुत पानी गिरने वाला है, यहाँ पर सूखा पड़ने वाला है, तो ये सब चीजें आप पता कर लेते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लैंड यूज। आप लैंड यूज मतलब आपको ये पता चल जाता है कि आपको फॉरेस्ट एरिया कितना है। आप मैप देखोगे तो फॉरेस्ट एरिया आपको पता चल जाएगा। आप गूगल में सर्च करो कि फॉरेस्ट एरिया ऑफ मैप इंडिया, तो आपको पता चल जाएगा, वो बता देगा। एग्रीकल्चर एरिया कौन कौन सा है, रेजिडेंशियल एरिया कौन सा है, इंडस्ट्रियल एरिया कौन कौन सा है, ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती हैं लैंड यूज। देन बात आती है साइट इन्वेस्टिगेशन। साइट इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि हमको डैम कहाँ पर बनाना है, ब्रिज कहाँ पर है, पाइपलाइंस कहाँ पर ऐसा स्लोप है जहाँ पर हम पाइपलाइंस डाल सकते हैं, कहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बहुत आसानी से हमें मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे सैंड मिल गया हमें, ग्रेवल्स मिल जाएंगे, कहीं पर न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो कौन सा सबसे पास का एरिया है, तो ये साइट इन्वेस्टिगेशन हमको मिल जाता है। देन आर्कियोलॉजिकल सर्वे की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है जैसे मोहनजोदाड़ो की सभ्यता है, आप गूगल में सर्च करो आपको मिल जाएगा, उसके मोहनजोदाड़ो आपको गूगल में आप पहुंच जाओगे, खिसका खिसका के आप पहुंच जाओगे। अपर लेयर ऑफ द अर्थ के बारे में पता चल जाती है। अब जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे मिस्र का पिरामिड है, आपको पता है मिस्र के पिरामिड के अंदर बहुत अंदर तक कोई नहीं जा पाया है, लेकिन फिर भी हमें उसका अंदर स्ट्रक्चर कैसा है ये हमें पता है। कैसे पता है? तो क्या किया गया है उसके लिए, मैंने कहीं पढ़ा था कि ऐसे सर्वे, तो यहाँ पर एक वेब जो वेब छोड़ता है उस मशीन को लगाया गया, दूसरे साइड
मशीन ऑब्जर्व करती है उसको लगाया गया। अब यहाँ से वेव को छोड़ा गया और यहाँ से उसको ऑब्जर्व किया गया, तो उसने बता दिया कि अंदर कौन कौन कैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, सूरज से अपनी दूरी कैसे हमने नापी, ऐसे तो है नहीं कि किसी ने टेप लगा के नापा होगा, नहीं, हम वेव से नापते हैं कि वहां से जो सन की किरण है यहां पर आ पा रही कितनी दूर। चांद पर हमने एक कोई रोबोट भेजा, वहां से इंफॉर्मेशन कितनी देर में जा पा रही, 20 सेकंड में जा पा रही, तो अच्छा इतनी स्पीड से वे वेव हमने छोड़ी, तो ये सब चीजें हो जाती हैं। तो ये क्या होता है कि रिमोट सेंसिंग का एक पार्ट है। ठीक है, नेचुरल हैजार्डस स्टडी की अगर मैं बात करूं तो आप बता सकते हो कि अर्थक्वेक जोन कौन सा है, वॉल्केनिक एरप्शन जोन कौन सा है, लैंड स्लाइडिंग जोन कौन सा है, फ्लड तो बहुत काफ़ी कुछ कंट्रोल भी किया जा सकता है, पहले से ही पता चल जाता है, हरिकेन्स और साइक्लोनिक ये सब चीज़ें कैसे हैं। देन हमारे पास बात आती है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस क्या चीज़ है। अब जीआईएस की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो एक जियोग्राफिकल एरिया है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पता कैसे होगा, हम उसके डाटा को इकट्ठा करेंगे। तो जो डाटा होते हैं प्लेस और रीजन के हिसाब से जो डाटा हम इकट्ठा करते हैं कैलकुलेशन करके हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्पैटियल डाटा। देन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ह्यूमन एक्टिविटी होती है, उनको हम एक टेबुलर फॉर्म या चार्ट या टेक्स्ट में हम उसको इकट्ठा करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एट्रीब्यूट डाटा। इनके बेस पर हम एक मैप या सब कुछ बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक पूरी बुक एक पहले तैयार होती थी। ठीक है, फिर हम उसको क्या करते हैं, जैसे आपके पास हो गया, आप चले जाओ यहाँ पर अपने पटवारी जी के पास, तो पटवारी जी आपको दिखा देंगे कि भाई ये खसरा है, ये मैप है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जीआईएस के थ्रू ये कितना पॉसिबल हो गया है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर एक लैंड रिकॉर्ड चाहिए किसी को, ठीक है, विलेज डेवलप्ड एज जीआईएस डाटा, आपने जीआईएस डाटा में उस विलेज को डेवलप कर दिया गया। अब आपको क्या करना है, उसके लिए आप उसके क्या करोगे, स्टेट मैप को आप क्या करोगे, स्टेट मैप पर क्लिक करोगे, देन आप क्या करोगे, डिस्ट्रिक्ट मैप पर क्लिक करोगे, देन एक्सेस द तालुका मैप, तालुका मैप भी एक होता है, उसको एक्सेस करोगे, देन उससे आप पिकअप करोगे विलेज मैप को, एंड देन द लैंड रिकॉर्ड ऑफ द विलेज कैन बी ऑब्टेन्ड एंड प्रॉपर्टी कैश बी एनी, किसी के द्वारा भी उस प्रॉपर्टी को देखा जा सकता है आसानी से, और आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो ये बहुत आसान हो गया जीआईएस के थ्रू। ठीक है, समझ में आ गया जीआईएस क्या होता है। तो अब रिमोट सेंसिंग की अगर मैं बात करूं तो हैंड टू हैंड पिक है, मतलब कोई भी इसको देख सकता है, आप गूगल मैप में देख सकते हो। तो इससे हमें पास फायदा क्या हो गया, इसके एप्लीकेशन क्या क्या हो गए, ड्रेनेज सिस्टम अगर आपको डिजाइन करना है आप आसानी से देख सकते हो, स्ट्रीम और रिवर बेसिन मैनेजमेंट किया जा सकता है, लेक्स आप देख सकते हो, कैनाल्स, रोड, रेलवेज हो गए, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स हो गए, लेआउट ऑफ रेजिडेंशियल एरिया हो गया, आप देख सकते हो, किसी मार्केट की लोकेशन हो गई, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, कल्चरल हो गया, और भी बहुत सारे एरियाज हैं, लैंड यूज और डिफरेंट क्रॉप्स। ऐसे जीआईएस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनको क्रॉप्स के लिए भी स्टडी किया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हुई, ये सब चीज़ें जीआईएस एक सर्वे करने का बहुत अच्छा तरीका हो गया। तो जीआईएस के बारे में आपको पता चल गया, रिमोट सेंसिंग के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, तो इनको एक बार देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम लिंक पर, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। सो गुड बाय, टेक केयर।